Once again, a very good morning to all of you. Today, I am going to start the combination of resistance. Resistance are combined in two ways. First, series combination. Second, parallel combination. What is series combination? It means when same current passes in all the resistances, it is called series combination. And when different current passes in resistances, then it is called parallel combination. In parallel combination, current divided in more paths. In series combination, current passes in only one path. एग्जाम्पल के लिए आप क्लियर करिए, देखिए ये एक डायग्राम बना हुआ है, पहले इस डायग्राम का मतलब समझिए। ये रेजिस्टेंस है, हमने लेट कर लिया कि इसमें ये R1 रेजिस्टेंस है, ये एक और रेजिस्टेंस है, हमने लेट कर लिया R2 रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, हमने लेट कर लिया ये R3 रेजिस्टेंस है। हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके देखना चाहते हैं कि आखिर जब पाथ एक ही रहे तो टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा। अब ये रहा हमारा, केवल एक बड़ी वाली लाइन और एक छोटी वाली लाइन हो तो उसको हम सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। आप देख रहे हो यहाँ 3 सेल कंबाइंड है, इसका मतलब इट इज ए बैटरी। और बैटरी में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। आपको पिछले क्लासेस में बताया जा चुका है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पास करती है, यानी यहाँ से आपकी पॉजिटिव करंट निकल रही है और इस तरीके से वो होते हुए यहाँ पे आके क्या होगी, मिल जाएगी और सर्किट कंप्लीट होगा। अब यहाँ जब जैसे ही करंट यहाँ से निकलती है, सपोज कर लिया कि ये टोटल यहाँ का जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच मेजर किया जाता है। ये रहा इसका पहला पॉइंट और ये रहा इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टोटल वर्क डन है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज कहते हैं। यहाँ से जैसे ही करंट I पास करती है, सबसे पहले A मीन्स एमीटर। एमीटर को हम पहले से बता चुके हैं आपको कि एमीटर करता क्या है, वो करंट की रीडिंग बताता है कितनी करंट पास कर रही है। अब वही करंट आगे जाती है पहले इस रेजिस्टेंस में, इससे पास होते हुए दूसरे रेजिस्टेंस में, इससे पास होते हुए तीसरे रेजिस्टेंस में। यानी आप देखिए, और ये है आपका स्विच जब ऑन रहता है तो सर्किट कंप्लीट होती है, ऑफ रहता है तो सर्किट इनकम्प्लीट, यानी ऑफ रहेगा तो करंट का पाथ कंप्लीट नहीं होगा। अब स्विच ऑन के लिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे होंगे कि इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है एक ही करंट I R1 में भी जा रही है, एक ही करंट I R2 में भी जा रही है, एक ही करंट I R3 में भी जा रही है। आपको ये जानना है कि आखिर R1 R2 R3 टोटल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R लेट कर लें तो आखिर इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हम पहले लेट कर लिए, लेट टोटल resistance of given circuit is capital R। इस कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। अब एक चीज तो क्लियर होगी कि जब I करंट पास करेगी तो यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन होगा, यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन होगा, यहाँ पे कुछ अलग वर्क डन होगा, लेकिन जो टोटल इन तीनों का वर्क डन को यदि हम ऐड कर लें तो वो इस वर्क डन के क्या होगा, इक्वल। चलिए हमने मान लिया कि यहाँ हमने एक वोल्ट मीटर लगा लिया है V1, जो बताएगा कि ये R1 रेजिस्टेंस में कितना वर्क हो रहा है। यहाँ पे हमने दूसरा वोल्ट मीटर V2 लगा लिया। वोल्ट मीटर आप लोग जानते हैं कि वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। तो R1 में कितना वर्क डन हो रहा है वो V1 से निकलेगा, R2 में कितना वर्क डन हो रहा है वो V2 से निकलेगा, R3 में कितना वर्क डन हो रहा है वो V3 से निकलेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात हो रही होगी कि यहाँ पे हमने V1 V2 V3 क्यों लिखा है, क्यों, कैसे सब में एक नहीं होगा। तो आप
ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ में पढ़े हैं V इज इक्वल टू आई आर। वैसे तो ओम्स लॉ बताने में बताया गया होता है V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और R रेजिस्टेंस है, लेकिन इस फार्मूले में किसी एक को कांस्टेंट रख के दो के बीच की डेफिनेशन को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हो I सेम है, I कांस्टेंट है। इस सीरीज कॉम्बिनेशन में I क्या है? कांस्टेंट। I आपका कांस्टेंट है क्योंकि हर रेजिस्टेंस में यही पास कर रहा है। तो ओम्स लॉ आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, तो आपने देखा कि I क्या है? I कांस्टेंट हो गया, तो V का रिलेशन किससे है? R से। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यदि V R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ R1 रेजिस्टेंस है तो इसका V अलग होगा, यहाँ R2 डिफरेंट, तो इसका मतलब इसका V अलग होगा। ये R3 है, इसका V क्या होगा? अलग। तो सभी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। तो V1 V2 V3, इसलिए हमने V1 V2 V3 लिया और यहाँ R1 R2 R3 है, बट क्या कांस्टेंट है? I इसमें भी पास कर रही है, I इसमें भी पास कर रही है, I इसमें भी पास कर रही है। तो चलिए आप ये देख लिए कि यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, यहाँ का वर्क डन, तीनों वर्क डन को ऐड कर लें तो वो टोटल वर्क डन के क्या होगा? इक्वल। तो एक फॉर्मूला आपको समझ में आता है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी किसी भी सर्किट के अंदर का जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अलग अलग रेजिस्टेंस में होने वाले वर्क डन के सम के क्या होता है? इक्वल। डायग्राम से भी क्लियर है? चलिए V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स के लॉ से पढ़े हैं, तो V इज इक्वल टू आई करंट पास कर रही है और R इस टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमने लेट कर लिया है, तो V के जगह आई आर रख दे क्योंकि I कांस्टेंट है और R का मतलब इस पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस कितना है? V1, यहाँ से ओम्स लॉ से V1 इज इक्वल टू करंट I पास कर रही है, रेजिस्टेंस R1 है, तो क्या हो जाएगा? I इंटू R1। सिमिलरली इसमें जो करंट पास कर रही है उसकी वजह से जो फार्मूला होगा I इंटू R2 और V3 में I इंटू R3। आप देख रहे हैं I सब में है, पूरे इक्वेशन में हम I से डिवाइड करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जब भी हम सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना हो और हमें पाथ से पता चल जाए एक ही टाइप की करंट किसी भी सर्किट में पास कर रही है तो बस सीरीज में होगा, और टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम टोटली क्या करेंगे? सारे रेजिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? फाइंड। लेकिन इस फार्मूले से एक चीज़ तो क्लियर हुई, सपोज करिए कि यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15, 10 और 5 यानी 30, यानी सीरीज में ऐड करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे सपोज करिए हम अपने घर में फैन भी यूज़ कर रहे हैं, लाइट भी यूज़ कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर भी यूज़ कर रहे हैं, तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ कर रहे हैं। यदि हम अपने घर की वायरिंग सीरीज में कर दें तो सारे रेजिस्टेंस मिलके टोटल रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे? बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा बढ़ाने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या होगा? रेजिस्टेंस यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो करंट का जो पाथ हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। आप पढ़ चुके हैं आई और आर का रिलेशन, यदि हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट का भी कम पास करेगी, तो ये तो ठीक नहीं, इसलिए हम लोग घर की वायरिंग सीरीज में नहीं करते। हाँ, इसका कुछ यूज़ है आपके डेली लाइफ में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब आपने क्या क्या सीखा? दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा, आई हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, करंट हमेशा क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है, और दूसरी चीज जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो सभी रेजिस्टेंसेस का सम होता है, सभी को ऐड कर दीजिएगा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन अभी आपने सीरीज में देखा कि करंट कांस्टेंट होती है, ओम्स लॉ में पढ़ा था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के लिए आपने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, करंट के लिए पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग के घर की वायरिंग होती है, तो वायरिंग में यदि हमारे घर में 220 वोल्ट की सप्लाई जैसा कि प्रोवाइड की जाती है हर घर में, तो 220 वोल्ट की सप्लाई हमारे फैन को भी उतनी मिलती है। इस तरीके से हमारे हर
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 220 वोल्ट की सप्लाई मिलती है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो घर की वायरिंग है उसमें हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट, सभी को इक्वल वर्क डन मिलता है। तो चलिए इसके लिए हम जरा देखते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस V कांस्टेंट हो जाए तो आपने ओम्स लॉ से क्या पढ़ता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। V को कांस्टेंट कर दिया तो रिलेशन I और R में हो गया, और आप I और R का रिलेशन जानते हैं, I और R एक दूसरे के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो चलिए यहाँ देखिए इस सर्किट में ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, स्विच ऑन करेंगे, I करंट बहती है, I करंट जाने के बाद यहाँ से क्या हो जाते हैं, तीन पाथ हो गए, तो करंट 3 इक्वल पाथ्स में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जितनी करंट पहले वाले रास्ते में जा रही है उतनी दूसरे में भी जाए, उतनी तीसरे में जाए, इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस है। ये रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, R1 R2 R3 यदि इक्वल होते तो इन तीनों में इक्वल करंट पास करती, लेकिन यहाँ पे क्या है, R1 R2 R3 लिखने का मतलब दे आर ऑल आर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट है तो करंट क्या होगी, अलग अलग होगी, किसी में ज़्यादा किसी में कम जाएगी। तो चलिए अब आप देखिए कि यदि इसमें करंट पास कर रही है I1, इसमें I2, इसमें I3, तो एक फार्मूला आपको मिला होगा कि I डिवाइड हो गई किसमें, I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको I और R का रिलेशन बताया जा चुका है कि रेजिस्टेंस बड़ा होता है तो करंट कम पास करती है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं तो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ये जान सकते हैं कि यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन को पहचानने के बाद तो पाथ अलग हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंसेस, देखिएगा जो रेजिस्टेंस, कई रेजिस्टेंसेस है, जो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें जो होगी, जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें क्या होगी, सबसे कम लेस करंट क्या होगी, पास करेगी, और जो रेजिस्टेंस छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उसमें ज़्यादा करंट क्या करेगी, पास करेगी, क्योंकि R और I का रिलेशन V का कांस्टेंट रखने पर I और R एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो I आपका क्या हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, I1 I2 I3, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ की जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, यानी तीनों को इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी। तो V इज इक्वल टू, यदि IR है तो I इज इक्वल टू क्या, V अपॉन R होगा, तो I की जगह हम V अपॉन R लिख लेते हैं, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस और R क्या, इस पूरे सर्किट का कॉम्बिनेशन। I1 इसमें कितनी करंट गई, तो करंट यहाँ I की जगह I1 लिखेंगे तो हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1 इसलिए कि V कांस्टेंट है और रेजिस्टेंस चेंज कर गया, इसीलिए इसी तरह I2 के लिए V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। अब आप पूरे इक्वेशन में V का डिवाइड कर दोगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला। जितने भी रेजिस्टेंसेस हैं उनको आप रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का फाइंड हो जाएगा। कोई भी एग्जांपल लेके आप जब सीरीज में ऐड करेंगे, जैसे 2 3 4 तीनों आपके रेजिस्टेंस है, पहले हम सीरीज में कॉम्बाइन करेंगे, सीधा सीधा ऐड करेंगे 2 3 5 और 4 9 ओम, लेकिन 1/2 1/3 1/4 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी, और R निकालेंगे तो मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करने पे जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज कर जाता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने पे जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है।